सभी झारखंडी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, आदाब, नमस्कार। साथियों, एक बहुत ही विकट परिस्थिति आई हुई है और इस विकट परिस्थिति में झारखंड के सभी युवाओं को अब एक होना पड़ेगा। और क्या है विकट परिस्थिति, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए आया हुआ हूँ। जी हाँ, झारखंड सरकार की ओर से वर्तमान में अभी जिलावार एक रोस्टर निकाला गया है, आरक्षण का रोस्टर, रिजर्वेशन रोस्टर, जिसमें स्पष्ट मंशा सरकार ने जाहिर किया है। फिलहाल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सरकार ने अपनी मंशा क्या जाहिर की हुई है और सरकार ने क्या कहा था और ये क्या कर रही है। जो चाहे जेएमएम हो चाहे कांग्रेस हो, जो पिछले कई सालों से केवल ढोंग रच रही थी कि झारखंड में हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। ओबीसी को लेकर के हमने बहुत सारा काम करने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन दरअसल सरकार इसमें क्या कर रही, कर तो रही इसके उल्टा। ओबीसी को वो आरक्षण देने का नहीं बल्कि ओबीसी को खत्म करने का काम कर रही है। सरकार में बैठे वो तमाम जितने भी नुमाइंदे हैं, मठाधीश हैं, उस सरकार के सभी दलालें, उस सरकार के सभी विधायक का मैं बात करूंगा तो वो इतने अनपढ़ और जाहिल हैं कि उनको दिख नहीं रहा है कि सरकार आखिर क्या काम कर रही है। वो जब वोट के लिए हमारे पास आएंगे तब उनको हम चोट देंगे, क्योंकि झारखंड में ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये कभी माफ नहीं किया जाएगा। और इस चीज को लेकर के मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कि क्या क्या है। मैं आरक्षण का रोस्टर में आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। फिलहाल अभी आपको मैं बताऊंगा कि एक स्लोगन चला था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, साझेदारी। तो यहाँ पे ये कहाँ गया ये बात, जो वर्तमान में झारखंड सरकार भी ये कह रही है कि हम ओबीसी के हित में काम करते हैं, ओबीसी के बारे में सोचते हैं। क्या ओबीसी के बारे में क्या सोच रही है, क्या कर पा रही है ओबीसी के बारे में? ओबीसी को लेकर के वो रणनीति करते हैं। क्या ओबीसी को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या केवल उनका काम है वोट देना? या तो फिर अगर आपके हक और अधिकार को जब छीनेगा तो उसी उंगली से फिर उसको उंगली करना है। ठीक है, सरकार को जब तक से इस चीज को लेकर के करोगे नहीं ना, तब तक सरकार सुधरेगी नहीं। चाहे वर्तमान में जितने भी विधायक हो, हर विधायक को गोलबंद करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। वो इसलिए घेरना पड़ेगा क्योंकि आपका हक और अधिकार छीना जा रहा है। मैं आप लोगों को ये बात बेतुका नहीं बता रहा हूं, मेरे पास पूरा जानकारी है और तभी मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोग को कि क्या है आरक्षण का नियम, क्या है। ठीक है, पहले किसको किस तरह से आरक्षण दिया गया है, पहले इस पे बात करते हैं कि कितना कितना रेशियो दिया गया है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये रेशियो आप लोग का यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे कि वर्तमान में जिलावार जो आरक्षण रोस्टर दिया गया है, उस आरक्षण रोस्टर में 7 ऐसे जिले हैं, 7 जिले ऐसे हैं जहां पे ओबीसी को शून्य रखा गया है। अगर मैं मानता हूं कि लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, रांची, खूंटी, अगर ये सब जिलों में ओबीसी यानी BC1 को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, मैं मानता हूं नहीं दिया जा रहा, चलो ये लोग ये कह देंगे कि वहां पे ओबीसी का आबादी बिल्कुल कम है। नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कम है, लेकिन बहुत कम तो नहीं है। ST से SC से तो ज्यादा आबादी वहां पे है, लेकिन उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन वहीं पे फिर EWS को उन 7 जिला में 10% दे दिया गया है। ये सरकार किस ओर जा रही है, ये जरूर सुनिएगा कि सरकार जो बात करती है कि हम ST SC ओबीसी का बात करते हैं, यहां से ओबीसी के पीठ में ना खंजर भोगने का काम किया गया है। तो ये चीज जरूर सोचिएगा। ठीक है, ये 7 जिले मैंने जो आपको बताया है, इसमें 0% दिया गया है रिजर्वेशन यहाँ पे। अब मैं बताऊंगा आप लोग को कि उसके अलावा जो सबसे ज्यादा आबादी जहां पे ओबीसी का है वो है गिरिडीह और वो है बोकारो। तो इन क्षेत्रों में गिरिडीह में मिला है 14% और बोकारो मिला है 11%। मतलब जानिए कि जहां की आबादी कम से कम 66% ओबीसी का है, वहां पे दिया जा रहा है 11%। जहां एसटी का आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पे एसटी को तो 50% तक लोग कर दिया जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, एसटी भाइयों के लिए ये स्वागत वाला काम है। लेकिन फिर जहां पे ओबीसी वर्ग, जहां पे 30% है, जहां पे 40% है, जहां पे 32% है, वहां शून्य क्यों किया गया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इसको हम लोग तुरंत चैलेंज करेंगे कोर्ट में तो तुरंत खारिज कर दिया जाएगा, तुरंत रद्द हो जाएगा। ये सरकार आखिर क्यों लेके आई है? सरकार को पता है कि युवा आक्रोशित होंगे और जाकर के इसको न्यायालय में चुनौती देंगे और फिर ये रद्द भी होगा। मतलब मंशा साफ है कि सरकार नौकरी देना नहीं चाहती है। जिस तरह से मैट्रिक और इंटर वाला नियम लाई थी सरकार यहाँ पे कि हम ये नियम ला करके स्टूडेंट को बरगला देंगे, क्योंकि स्टूडेंट फिर कोर्ट जाएगा और फिर मामला लंबा लटकेगा और फिर किसी का बहाली नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही सरकार करना चाह रही है कि हम नियम ही ऐसा बनाएंगे कि वो मामला कोर्ट जाएगा, लटकेगा, किसी का फिर उसमें बहाली नहीं होगा, किसी का उसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा, हमें नियुक्ति देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार का ये गंदी और नापाक हरकत जो सरकार अपनी जुबान से खुद हरकत को बता रही है, ये कभी माफ नहीं करेगा ओबीसी वर्ग। और इसी चीज को लेकर के मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि झारखंड की कुल जनसंख्या
2011 के जनगणना के अनुसार 3,35,00,000 थी। वही अगर हम 2021 की जनगणना मानेंगे तो लगभग इसकी आबादी 3,45,00,000 हो रही है। और इस जनगणना के अनुसार अगर हम यहाँ पे पूरा इसको देंगे तो उसकी आबादी के अनुसार जो आरक्षण का मांग होगा, सिंपल से बात करते हैं यहाँ पे कि एसटी जो कि जिसकी संख्या 32 है, जिसमें से संताल 32 लाख है, मुंडा 22 लाख है, उरांव 16 लाख है और बाकी जो है 29 लाख के आसपास आते हैं। और जिसको लगभग जिसकी कुल आबादी झारखंड की अगर बात करेंगे तो 24% कुल आबादी है और कुल आबादी का लगभग यहाँ पे 26% उनको आरक्षण मिल रहा है। 2% आरक्षण रेस्टोरेंट उनका ज्यादा है आबादी से, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे हरिजन का या तो फिर एससी का, तो 12% उनकी आबादी है, उनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है, मतलब कि 2% उनको कम दिया जा रहा है। अब अगर बात करेंगे BC2 का, जिसमें 85 जाति है, मतलब 85 जातियां उसमें आती है और उसमें से लगभग 8% उनकी जनसंख्या है। पूरे झारखंड में 8% BC2 की जनसंख्या है और उसको दिया जा रहा है 6%, यानी कि 2% आबादी से कम उसको आरक्षण मिल रहा है। वहीं बात करेंगे BC1 का, जिसमें 182 जातियां हैं, ठीक है, और जिसमें से 48% अगर कुर्मी को अगर इंक्लूड भी किया जाए तो भी, तो मतलब कि 48% जो है उसमें यहां पे उनकी आबादी है। BC1 की आबादी है 48% और उनका रिजर्वेशन रोस्टर है 8%। आबादी कितनी है? 48% और आरक्षण कितना है? 8%, यानी कि 40% कम है। EWS की आबादी की बात करते हैं, 3% उसकी आबादी है, उसका आरक्षण रोस्टर कितना है? 10% है, यानी कि 7% ज्यादा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एसटी का तो उनके आबादी से 2% ज्यादा दिया गया है। बात करूंगा हरिजन का, उनके आबादी से 2% कम दिया गया है। BC2 का बात करूंगा तो उनकी आबादी से 2% कम दिया गया है। अगर BC1 का बात करूंगा तो उनकी आबादी से 40% कम दिया गया है। जी हाँ, 40% बहुत बड़ा आंकड़ा है, रेशियो है, और आज वो वर्ग यहाँ पे सोया हुआ है, बैठा हुआ है। और EWS का बात करूंगा तो उनकी आबादी से उनको 7% अधिक दिया गया है। तो इस चीज का खुला मंच में विरोध होना चाहिए और खुला मंच में विरोध करेंगे। और इसी चीज को लेकर के आज जो है शाम 4 बजे तक से, संध्या 4 बजे तक से यहां पे जो मोराबादी में जो स्टेडियम है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक नोटिस आया हुआ मुझे, ठीक है, कि इसका विरोध करने के लिए आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का स्टेडियम तक एक आक्रोश रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। और इसमें झारखंड के सभी ओबीसी छात्र, सभी ओबीसी नौजवान हैं, सभी ओबीसी युवाओं को, पिछड़े वर्ग से आने वाले सभी नौजवान युवा, सभी बुद्धिजीवी, सभी शिक्षाविद और सभी ऐसे वर्ग जो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों का समर्थन करते हैं, तो वो इस कार्यक्रम में भाग जरूर लें। कार्यक्रम में भाग इसलिए लें क्योंकि ये एक मोर्चा है, एक मार्च है, जो मोर्चा खोला गया है झारखंड सरकार के खिलाफ में, जिन्होंने रिजर्वेशन रोस्टर को यहाँ पे वर्तमान में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस चीज को लेकर के आपको समझने की आवश्यकता है। और आज शाम तक से अल्बर्ट एक्का चौक में पुतला दहन किया जाएगा, आक्रोश रैली किया जाएगा। तो आप इस चीज को जयपाल सिंह मुंडा से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक अपना एक मार्च में अपना प्रतिभागी बने, अपना योगदान जरूर दें। और आज ही ये निर्णय लिया जाएगा कि विधानसभा का घेराव कब करना है। आज वहां पे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग वहां पे हम लोग सब मिलेंगे, सब जुटेंगे, सारे के सारे बुद्धिजीवी लोग, सारे के सारे लोग वहां पे जो ओबीसी के संघ के जो भी लोग हैं, वो जो लगातार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सहयोग करना चाहते हैं कि हम हर जगह ओबीसी के साथ खड़े हैं, तो वो सारे के सारे लोग आज एक साथ एक मंच पे आएंगे और निर्णय लेंगे कि विधानसभा का घेराव कब करना है। या तो फिर विधानसभा घेराव कल हो सकता है या तो फिर 23 को हो सकता है, लेकिन विधानसभा घेराव होना जरूरी है। जितने भी मगरमच्छ इस समय विधानसभा में बैठे हुए हैं, जो ओबीसी के नाम पे वोट लेते हैं और ओबीसी को ही चोट देते हैं, तो आज चोट देने का समय आया हुआ है और हमें और आपको एक साथ एक मंच पे आने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं अधिक से अधिक लोगों से यह आह्वान कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं, मैंने कभी भी वर्ग को लेकर के बात नहीं किया था, लेकिन आज जब हमारे वर्ग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो हमें सामने आना पड़ेगा, अन्यथा आपका और हमारा आने वाला जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे झारखंड है, जब झारखंड की सरकार जो है केंद्र में देखते हुए कि वहां पे EWS को 10% दिया गया है, हम 10% यहां भी देंगे, बिल्कुल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने केंद्र में देखा है कि एसटी को वहां इतना दिया गया है, हम झारखंड में एसटी को इतना देंगे। जब केंद्र में जब 27% ओबीसी को दिया गया है, तो आप 27% ओबीसी को यहां पे क्यों नहीं देंगे? 27% ओबीसी को आरक्षण देने के नाम पे आप ढोंग रचते हैं। आप सरकार हर बात हर चुनावी मौके में बोलते हैं कि ओबीसी को मैंने 27% आरक्षण का रोस्टर जो है
मैंने अनुसूची 9 में डालने के लिए प्रस्तुत किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जहां पे आप खुद काम कर सकते हो वहां पे आप करते नहीं हो और अपना जो बोझ है, अपना जो काम है वो विपक्ष के खाते में डालते हो कि विपक्ष करना नहीं चाहता। यहाँ तो आपकी नियत में शंका दिख रही है हमें, आप ये काम नहीं करना चाह रहे हो। अगर आप ये काम करोगे तो स्वागत योग्य होगा, अन्यथा 2024 में पूर्ण रूप से ओबीसी समाज आपको बहिष्कार कर देगा और इतना बहिष्कार करेगा कि ताड़ी पार जाओगे, झारखंड से पार जाओगे। दोबारा झारखंड में किसी भी ओबीसी वर्ग के पास हिम्मत नहीं कर पाओगे कि एक बार वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि वहीं पे फिर लात जूतों की मशीन में डलवा करके ना वहीं पे कूट दिए जाओगे, ठीक है ना, चाहे जितने भी विधायक लोगे। इसीलिए मेरा बार बार आग्रह है ओबीसी वर्ग के युवाओं से कि अपना आक्रोश दिखाने का वक्त आ चुका है। अपना आक्रोश दिखाइए आप लोग। अगर आज नहीं दिखा पाओगे तो आने वाले समय में कभी आपकी पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। यह आक्रोश आपको दिखाना होगा, क्योंकि आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। जगह जगह में जहां जहां आपको शून्य आरक्षण दिया गया है वहां तो अब हंगामा दिख ही जाएगा। आने वाले समय में इस सरकार को भी चेतना पड़ेगा कि सरकार आखिर किससे पंगा ली है। और सभी ओबीसी वर्ग से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इस चीज को लेकर के अपना स्थिति, अपना मनसा साफ कीजिए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए बाहर आइए। सभी साथियों से मेरा बार बार आग्रह है कि आज शाम 4 बजे तक से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर के अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च रखा गया है। कैंडल मार्च नहीं, एक बहुत बड़ा आक्रोश मार्च है। तो उस आक्रोश मार्च में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, आप लोग प्रतिभागी बनिए। मैं आशा करता हूं आप लोग को कि आप लोग मेरे इस वीडियो से समर्थन दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों से मेरा आग्रह होगा कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और तमाम ओबीसी वर्ग तक ये बात को शेयर करें, तमाम ओबीसी युवाओं तक ये बात शेयर करें, क्योंकि उनके हित में ये वीडियो बना है। उन्हें जागना होगा कि उनका हक अधिकार कौन छीन रहा है, कौन उनके साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है, कौन पीठ पीछे वार करता है और कौन सामने से उनका समर्थन करता है। ये सब मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये बात पहुंच सके। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड, खतियानी एकता जिंदाबाद, जय ओबीसी।